हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग सब लोग अच्छे होंगे। हम एपिसोड 6 ला चुके हैं डीमन स्वॉर्ड का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कहते मुई होते हैं वो कहते हैं अपने दुश्मनों को मारते हुए आगे की ओर आ जाते हैं और कहते हैं उसके लीडर को बोल रहे होते हैं कि क्या तुम इसलिए यहाँ पे आए हो कि तुम अपने कहते भाई का कहते मेरे से बदला ले सको मरे हुए का। ये सुनने के बाद वो बंदा भी होता है, वो बोल रहा होता है कि तुम कहते ये सारी बकवास बातें बंद करो, इससे ही कहते कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम जो मर्जी कह लो, मगर लेकिन कहते कुछ भी चेंज ही नहीं होगा। आज कुछ भी कहते चेंज नहीं होगा, जो होने वाला है वो होके ही रहेगा। क्योंकि आज मैं कहते तुम्हारे हाथ पैर कहते इतने छोटे छोटे काट दूंगा, मैं तुम्हारे को लंगड़ा लूला बना दूंगा और मैं तुम्हारे को कहते तुम्हारी जो सोल है, जो तुम्हारी आत्मा है, मैं अपने भाई के कहते अपने भाई को कहते ऑफर में दूंगा, एक कहते तोहफे के तौर पे। आज तुम कहते मर के जरूर जाओगे। और जो ये सुनने के बाद तुरंत वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है उस पर अटैक करने के लिए और अपने साथियों से बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ उस बच्चे का पीछा करो और उसे कहते मार डालो। वो लोग होते हैं सिमू के कहते पीछे पड़ जाते हैं और बोल रहे होते हैं सिमू से, अबे तू कहाँ जा रहा है बच के, आज तू हमारे हाथों से बचेगा नहीं, एक जगह रुक जा। और तभी देखते हैं उनके कंधे और उनके पीठ पे कहते कहते कुछ अटैक होते हैं जो कि एनर्जी टाइप के होते हैं और वो बंदे भी होते हैं, देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है और वो कहते मुई की तरफ आने लगते हैं अटैक करने के लिए। वो बंदे होते हैं ये देखने के बाद गुस्सा करने लगते हैं और मुई को बोल रहे होते हैं ये बुड्ढा सच में बहुत ज्यादा कहते हैं पागल हो गया, इसने कहते हमारे को पीछे की ओर मोड़ दिया। और क्या इसमें मुई की अटैक के बारे में आपको बता दूं, जो मुई का अटैक है वो अगर किसी की बॉडी पे लगेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, दिशा चेंज करने वाला अटैक है उसका टेक्निक। और जो कहते हैं मुई होते हैं उन लोगों के साथ फाइट करते हुए बोल रहे होते हैं उन लोगों से कि तुम मुझे कहते बुड्ढा बोल रहे हो, बल्कि कहते मैं बुड्ढा हूं तो, लेकिन कहते तुम मुझे इस बुड्ढे को तुम कहते तुम मार नहीं सकते, तुम इस बुड्ढे को कहते हरा नहीं सकते, समझा। और कहते वो फाइटिंग कर रहे होते हैं साइड से, जो दूसरा तीसरा बंदा होता है वो भी ये देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये सच में ये आदमी सच में कहते हैं पागल हो चुका है, ये कहते हैं अलग ही नर्वस बना कर रहा है और वो अटैक वगैरह कर रहे होते हैं। अचानक ही बीच में उनका लीडर आ जाता है मुई के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्वॉर्ड के साथ, लेकिन जो मुई होता है उसको कहते हैं अपने आप को कहते हैं बचा लेते हैं अपनी स्वॉर्ड से। और कहते हैं वो आदमी होता है चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि अब बुड्ढे तेरा टाइम आ चुका है मरने का। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमारे को उधर दिखाया था जंगल के अंदर, जहाँ पे कहते हैं वो दोनों बंदे हमारे कहते सिमू को ढूंढ रहे होते हैं और गुस्सा कर रहे होते हुए और बोल रहे होते हैं कि वो बच्चा गया तो गया किधर, वो कहते किधर जाके वो डुबक गया। और देखते अभी उसके ऊपर कहते एरर बैठाया जा रहा होता है और जो एरर बैठाने वाला होता है वो हमारा कहते सिमू होता है और कहते वो उनके ऊपर कहते अपनी तीर निकालता है और उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। जो नीचे बंदा बैठा होता है वो बोल रहा होता है मेरे को लगता है कि वो इधर ही कहीं आसपास में डुबका होगा, तुम ध्यान से ढूंढो। तभी वो कहते बंदा होता है उसको कुछ एहसास हो जाता है, वो हैरान सा हो जाता है और देखता है तो सामने की ओर से कहते बड़ी स्पीड से वो तीर एरर वो कहते आ रहा होता है और वो देख के डॉज कर लेता है, लेकिन उसके चेहरे से कहते टच होके कहते निकल जाता है। और जो सिमू होता है ये देख के कहते थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बंदा होता है वो कहते हैं हमारा सिमू होता है वहां से भागने लगता है और वो बंदे होते हैं वो देख लेते हैं हमारे सिमू को और बोल रहे होते हैं देखो वो भाग रहा है, उसको बच के मत जाने दो, उसको कहते हैं पकड़ो पकड़ो। में से एक बंदे को दौड़ते हुए एकदम झटका लगता है और वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और देखता है तो वो उसकी टांग के नीचे से कहते खून निकल रहा होता है और वो ये देखने बाद बोल रहा था ये क्या, इस बुड्ढे ने तो मेरे शरीर में कहते पॉइजन डाल रखा है एमोडिमेंट। और तभी देखते हैं सामने की ओर वो कहते पेड़ भी आ चुका होता है वो हिल, और कहते ये देखने के बाद जो कहते सिमू होता है उधर पहुंच चुका होता है और बोल रहा होता है चलो आखिरकार में कहते इधर मैं पहुंच चुका हूँ, अब मेरे को जल्दी से जल्दी करना है कि, और मुझे कहते वो अपने अपने कहते ब्लैक सॉक्स टीम मेंबर है, मुझे उनको बुलाना पड़ेगा, बस मेरे को ये बस कहते फ्लेयर बस शूट करना है। और वो कहते निकाल लेता है शूट करने के लिए, लेकिन देखते हैं पीछे से कहते वो बंदे भी आ चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं रुक जा बच्चे तू रुक जा, अब तो तू नहीं बचेगा, अब तो तू गया। और तुरंत ही आते के संगी हमारे सिमू के कहते मुंह पे कहते पंच मार देते हैं, जैसे सिमू पीछे की ओर देख रहा होता है और उसको कहते जोरदार कहते पंच लगता है, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर सरकते हुए जाता है और जाके कहते डायरेक्ट कहते पेड़ में कहते टकरा जाता है पेड़ से। और कहते सिमू को भी कहते दिक्कत हो रही होती है और उसके मुंह का जबड़ा हिल चुका होता है। वो बंदे होते हैं तुरंत ही आके हमारे सिमू की कहते गर्दन पकड़ लेते हैं और बोल रहे होते तुम सच में तुम बच्चे तुम सच में तुम जानते हो लोगों को कैसे कहते गुस्सा दिलाया जाता है। और वो कहते ऊपर से अब तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे को इतनी आसानी से मौत दे दूंगा, नहीं मैं तुम्हारे को इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा, तुम मेरा कहते विश्वास करो, मैं तुम्हारे को बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। और फिर जो कहते सिमू होता है वो कहते हैं अपना जो फ्लेयर होता है उसके कंधे पे रख लेता है और वो बंदा उसकी गर्दन दबा रहा होता है, देखते हैं तभी वहां से कहते हैं लाइटिंग निकलने लगती है पिंक कलर की, और जो हमारा सिमू होता है उस फ्लेयर को कहते हैं जला देता है उसी के कहते हैं ऊपर। और देखते हैं वहां पे कहते हैं जोरदार कहते हैं ब्लास्ट सा निकलता है और वहां पे बस एनर्जी फैल रखी होती है उसी ब्लास्ट की। और देखते हैं उस बंदे की हालत एकदम खराब हो चुकी होती है और सिमू की भी थोड़ी कहते हैं हालत बेकार हो चुकी होती है उस ब्लास्ट के बीच में। उसका साथी होता है ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है उसे और हमारे सिमू को गाली देते हुए बोल रहा होता है
साले कमीने तू अब तू बचेगा नहीं, अब मैं तेरे कहते टुकड़े कर डालूंगा, मैं तेरे को बीच में से मैं काटूंगा, इतने टुकड़े करूंगा कि तू सोचेगा नहीं, और अब तू कहते मरेगा जरूर, अब तू पक्का मरा। और अपनी स्वॉर्ड लेके वो हमारे सिमू के ऊपर अटैक कर देता है। सिमू डरा होता है, तभी उसके साइड से कहते एक एरो निकल के जाने लगते हैं, और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमारे को मुही मुही की तरफ दिखाया था, मुही होते हैं उन्होंने बहुत से लोगों को मार चुके होते हैं, और वो बंदा होता है जो हेड वाला, वो बोल रहा होता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, इस बंदे ने मेरे इलाइट मेंबर को कहते हैं हरा दिया, वो भी कहते हैं मिस्टीरियस मून सेक्ट से। अब मैं क्या ही कहूँ। और गाइस मिस्टीरियस मून सेक्ट से शायद शायद ये गाइस डीमन कल्ट से नहीं है, शायद अलग सेक्ट से आए हैं, बस कहते हैं ड्रेस शायद वही है। आपको आगे की वो कहते हैं मालूम क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर जो कहते हैं वो बंदा होता है हेड, वो कहते हैं वो सोच रहा होता है ये बुढ़ा बहुत ज़्यादा कहते हैं बुढ़ा हो चुका है, लेकिन इसे देखो ये अभी भी कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, ये अभी भी बहुत ज़्यादा कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सुना था ये कहते हैं जो मुई है ये कहते हैं बस अपने कहते हैं जो ब्लैक सॉक्स यूनिट है उसमें से कहते हैं सबसे ज़्यादा कहते हैं वीकेस्ट है, लेकिन देखो ये इतना वीकेस्ट है तो भी इतना पावरफुल है ओ भाई। और फिर कहते हैं जो कहते हैं बंदा होता है वो कहते हैं हमारे बुड्ढे से बोल रहा था, अबे वो बुड्ढे मैं जानता हूँ क्यों तू यहाँ पे कहते हैं माउंटेन पे तू क्लाइंबिंग करता है, यहाँ पे क्यों घूमता है, तेरा बल्कि कहते हैं मेन गोल कहते हैं वो हर्ब ढूंढना नहीं, बल्कि तेरे को अपने आप को कहते हैं कंज्यूम करते हुए तुम्हारे को तुम कहते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पे घूमते हो, और तुम्हारा आप कहते हैं बहुत हो चुका है, लेकिन अब तुमने बहुत ज़्यादा कर लिया, अब तुम इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वही होते हैं वो भी उनकी तरफ देख रहे होते हैं, उनकी भी हालत थोड़ी खराब होती है, और बोल रहे होते हैं कि देखो किसने सोचा था कि जो कहते हैं निमोनिक कल्ट के जो लोग हैं वो ऐसा सोच सकते हैं, वो कहते हैं गैंग अप में आए गैंग बना के और एक मेरे जैसे बुड्ढे को आके पकड़ रहे, तुम लोग कमीनो, तुम्हारे को तो पूरी तरीके से कहते हैं ट्रेनिंग भी नहीं दी गई, मतलब तुम्हारे को तो पूरी तरीके से मैनर भी नहीं दिए गए, कैसी कहते फाइटिंग करते हैं। वो हेड होता है ये सुनने के बाद तुरंत ही कहते अपना रोप निकालता है और बोल रहा था मैं बंद करिए सारी अपनी बकवास बातें, ये स्मार्ट बातें ना अपने कहते पिछवाड़े में रखिए, मेरे को उससे कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तू कहते बचेगा नहीं। वो अपनी रोप निकालते हुए हमारे कहते मुई के ऊपर कहते फेंक देता और उनको कहते अपने रोप के अंदर कहते जकड़ लेता है और पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि देखो तुम तो बस ऐसे ही पकड़े गए, तुम तो खुद पे खुद आ गए मेरे कहते हत्या, अब तुम कहते बच के नहीं जा पाओगे। और अपने साथियों से बोल रहा था इसको कहते बच के मत जाने देता, ये अभी हमसे कहते दूर नहीं है, जाओ इसे कहते मारो और यहीं के यहीं तुरंत के तुरंत इसे कहते खत्म कर दो। और वो जो कहते उनके साथी होते हैं ये सुनने के बाद अपनी जो तलवार लेके वो कहते मुई की तरफ बढ़ने लगते हैं उनको कहते मारने के लिए। मुई होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अब लगता है कि मुझे अपनी कहते ओल्ड लेडी के पास जाना पड़ेगा, मेरे को भी उसके कहते फॉलो करते हुए मैं भी आ रहा हूँ मेरी जाने मन। तभी देखते हैं एक एरो होता है जो कि कहते बड़ी स्पीड से आता है और जो बंदा तलवार मारने वाला होता है उसको एकदम कहते झटका सा लगता है, उसके पीठ में आगे लगता है और वो बंदा भी कहते पीछे की ओर मुड़ के देखने लगता है ये हुआ तो हुआ क्या। देखता है तो आसमान में बहुत सारे एरर एक साथ ही कहते आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और एक एक करके तीर जो होते हैं वो आगे की ओर आके कहते गिरने लगते हैं और उन बंदों के ऊपर लगने लगते हैं और वो कहते लोग होते हैं वो मारे जाने लगते हैं और वो लोग होते हैं वो कहते मर जाते हैं और जो मुई होते हैं वो बच चुके होते हैं और लोग चिल्ला रहे होते हैं मेरे को बचा लो हेल्प करो। उनके पिछवाड़े में उनके अलग अलग छेद में आंख पैर में लगे पड़े होते हैं। जो मुई होता है ये देख रहे होते हैं और पीछे से आवाज़ आती है अबे ओए सटी आए हुए बुड्ढे, तू सच में कहते पागल है, तुमने कहते बिना बताए तुम लोग कहते यहाँ पे आ गए बिना कहते कुछ बताए, और अब तुम्हारे को कहते एहसास भी नहीं हो रहा कि तुम सबसे बड़े कहते मूर्ख हो, तुम सच में बहुत बड़े कहते बुड्ढे मैं तेरे को क्या बोलूँ। छोड़ होता है वो भी ऊपर देख रहा होता है और बोला था ओहो जिनू तुम यहाँ पे छोड़ो, वैसे कहते हम बुड्ढे अभी कहते आदमी तो ठीक है ना, अब मैं तुम्हारे को ये सारी बातें बाद में बता दूंगा, पहले हमारे को कहते उस मुई को कहते बचाना होगा उन आदमी को, मैं तुम्हारे को बाद में बता दूंगा, समझ गए मेरी बात को। और वो कहते देखते हैं जो सिमी होता है बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो बंदा होता है वो ऊपर से कहते आने लगता है और बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम इसको आके कहते ऐसे ही तुम बचा के ले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। और वो कहते अटैक कर देता है, सिमी होता है अपनी स्वॉर्ड लेके उसको कहते ब्लॉक कर लेता है और वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा कहते एरोगेंट बच्चे हो, जो कि कहते अपना कहते बैकअप भी तुमने बुला लिया। बंदा होता है हमारे सिमू के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, सिमू पीछे की ओर गिर जाता है, उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है और वो बंदा बोल रहा था अब ये कहते तुमने चॉइस किया था तुम यहाँ पे आने का, तो अब तुम्हारे को इस चॉइस के लिए अब तुम्हारे को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, अब तुम्हारी जान मेरी। और वो कहते सिमू होता है उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो कहते साइड में पीछे की ओर गिर जाता है। और जो कहते बंदा होता है कहते जिन हो वो ये देखने के बाद हैरान होता है और अपने देखने लगता है, लेकिन वो देखता है उसके पास कहते तीर ही नहीं होती और बोल रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा एरर तो खत्म हो गया, इतने कम टाइम में मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। और जो वो बंदा होता है जो हमारे कहते सिमू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड लेके अटैक करने लगता है और सिमू होता है ये देख के एकदम डर जाता है और वो बंदा बोल रहा था अब तुम तो मारे जाओगे, अब तुम्हारे पास रास्ता ही नहीं है। तभी जो कहते सिमू होता है उसको कहते हैं फॉलिंग क्लाउड स्टेप के बारे में याद आता है, जो कि कहते जो कहते सोंग मतलब
बाबा सो होते हैं, उन्होंने ये सब सिखाया होता है और वो बता रहे होते हैं ये जो टेक्निक है इससे तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी। ऐसा लगेगा जैसे कि तुम कहते हैं आसमान में कहते हैं बादलों के ऊपर तुम सवारी कर रहे हो, तुम ऐसे हवा में उड़ोगे। अगर तुमने मास्टर कर लिया, तुम किसी भी कहते किसी की मतलब किसी भी चीज़ से तुम आसानी से बच सकते हो, तुम इतनी आसानी से तुम मारे नहीं जाओगे। सिमू होता है ये सुनने के बाद बोला था अच्छा मैं समझ गया। और गैस एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखना कैसे हमारा सिमू कहते हैं फाइट करेगा, उस बंदे को कैसे मारेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई होप गैस आपको पसंद आ रही हो तो गैस कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।